फिल्म की शुरुआत होती है ग्रे से, जो एक कार मैकेनिक होता है और अपने गैरेज में एक पुरानी कार पर काम कर रहा होता है। ये कार उसके एक रेगुलर कस्टमर की होती है और आज उसे जाकर इसे वापस देना होता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ ऐशा ट्रेस अपनी पूरी तरह एडवांस कार में वहां आती है, जो बिना ड्राइव किए सिर्फ वॉइस कमांड से चलती थी। लेकिन ग्रे को यह हाईटेक दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता है कि एक दिन ये मशीनें इंसानों के लिए खतरा बन सकती हैं। वहीं आशा एक बड़ी एआई कंपनी में काम करती है, इसलिए दोनों की सोच पूरी तरह अलग होती है। फिर भी दोनों में बहुत गहरा प्यार होता है। ग्रे आशा से कहता है कि आज वह उसे अपने एक खास क्लाइंट से मिलवाना चाहता है। पहले आशा मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। ग्रे को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। इसके बाद दोनों कस्टमर की कार में बैठकर निकलते जाते हैं और उनकी ऑटोमेटिक कार पीछे पीछे चलती रहती है। वहां पहुंचकर ग्रे अपनी वाइफ को एरन कीन से मिलवाता है, जो एक बहुत बड़ा टेक जीनियस होता है और अपनी खुद की एआई कंपनी का मालिक है। आशा उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आरोन का टेक वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। उसे लोगों से नॉर्मल तरीके से बात करना भी नहीं आता। जब आशा उसे बताती है कि वह भी एआई कंपनी में काम करती है, तो आरोन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम कभी मेरी कंपनी तक नहीं पहुंच पाओगी। फिर वह उन्हें अपने सीक्रेट लैब में ले जाता है, जहां कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी कहानी बदल देगा। लैब में एरन उन्हें एक खास एआई चिप दिखाता है, जिसका नाम स्टेम चिप था। वह बताता है कि यह कोई साधारण चिप नहीं है, यह इंसानों से भी तेज सोच सकती है और लगभग हर काम खुद कर सकती है। एरन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि इससे पहले ऐसी टेक्नोलॉजी किसी ने नहीं बनाई। इस अजीब और खतरनाक इन्वेंशन को देखने के बाद ग्रे और आशा घर के लिए निकलते हैं। उनकी कार ऑटो मोड पर होती है और दोनों पीछे बैठकर आराम से बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ गड़बड़ होने लगती है। कार अपने रास्ते से भटक जाती है और दूसरी दिशा में जाने लगती है। ग्रे तुरंत समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। आशा कार को सही रास्ते पर वापस लाने का कमांड देती है, लेकिन कार जवाब देती है, सिस्टम एरर। अब हालात पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ग्रे ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कार रुकने के बजाय और तेज हो जाती है और फिर अचानक स्पीड ब्रेकर से टकराकर जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। किसी तरह दोनों बच जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से 4 अजनबी उतरते हैं और बिना कुछ कहे दोनों को पकड़ लेते हैं। ऊपर एक पुलिस ड्रोन सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन वह उन लोगों को पहचान नहीं पाता। डरते हुए ग्रे कहता है, जो चाहिए ले लो, बस हमें छोड़ दो। लेकिन वे कुछ नहीं सुनते। तभी उनमें से एक आदमी आशा को गोली मार देता है। यह देखकर ग्रे पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। फिर वे लोग ग्रे को बुरी तरह पीटते हैं और आखिर में उसकी गर्दन के पीछे गोली मार देते हैं और सब कुछ लूट कर वे वहां से भाग जाते हैं। वह चाहकर भी हिल नहीं पाता और अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को धीरे धीरे मरते हुए देखता है। उसी पर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कुछ समय बाद पुलिस वहां पहुंचती है और आशा की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और ग्रे को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसका इलाज 3 महीने तक चलता है। ग्रे बच जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। गर्दन में लगी गोली की वजह से उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। वह अब चल भी नहीं सकता। 3 महीने बाद जब उसे घर लाया जाता है और वह व्हील चेयर पर होता है, अब वह खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। घर में लगा रोबोटिक सिस्टम उसकी जरूरतों का ख्याल रखता है और उसकी माँ उसकी देखभाल करती है। लेकिन ग्रे के लिए जिंदगी अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी है। उसके दिल में अब सिर्फ एक चीज बची है, बदला। वह उन कातिलों को सजा दिलाना चाहता है जिन्होंने उसकी वाइफ को उससे छीन लिया। इसी उम्मीद के साथ वह पुलिस स्टेशन जाता है और हमलावरों के बारे में पूछता है, लेकिन उसे हर बार एक ही जवाब मिलता है, जांच जारी है। डिटेक्टिव उसे बताती है कि ड्रोन कैमरा में फुटेज तो मिली है, लेकिन वह इतनी साफ नहीं है कि कातिलों की पहचान हो सके। पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। यह सुनकर ग्रे पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वह लंबे समय से यही सुन रहा होता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद पुलिस कभी उन्हें पकड़ ही नहीं पाएगी। अब ग्रे के पास जीने की कोई वजह नहीं बचती और अंदर से पूरी तरह टूट चुका ग्रे एक दिन अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। वह घर के रोबोटिक सिस्टम की मदद से दवाइयों की ओवरडोज ले लेता है और कुछ ही पलों में बेहोश हो जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। घर का एआई सिस्टम तुरंत एम्बुलेंस बुला लेता है और डॉक्टर समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेते हैं। ग्रे जिंदा तो रहता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। कुछ समय बाद एरन कीन उससे मिलने आता है। उसकी हालत देखकर वह सहानुभूति जताता है और कहता है, मैं तुम्हें फिर से चलने का मौका दे सकता हूं। वह उसे उसी एसटीईएम चिप की याद दिलाता है और बताता है कि अगर यह चिप उसके शरीर में लगा दी जाए तो वह फिर से चल सकेगा और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। शुरू में ग्रे मना कर देता है, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं बची होती। लेकिन एरन कहता है, यह तुम्हारी वाइफ को वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हें जीने का एक और मौका दे सकता है। यह बात ग्रे के दिल को छू जाती है। उसे लगता है कि अगर वह ठीक हो गया तो शायद अपनी वाइफ का बदला ले सकेगा और आखिरकार वह इस ऑफर के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही होती है। एरन को ग्रे से कोई हमदर्दी नहीं होती।
वह सिर्फ उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है क्योंकि सरकार ऐसे खतरनाक टेस्ट की इजाज़त नहीं देती। इसलिए वह यह सब सीक्रेट तरीके से कर रहा होता है। अगले सीन, एरन अपने घर पर ग्रे के शरीर में उस चिप को इम्प्लांट कर देता है। यह चिप सीधे उसकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग से जुड़ जाती है। ऑपरेशन के बाद जब ग्रे को होश आता है तो डॉक्टर चेक करते हैं कि उसे कुछ महसूस हो रहा है या नहीं। शुरू में ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। एरन भी निराश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक ग्रे अपने हाथ हिलाने लगता है और धीरे-धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं और खुद ग्रे को भी यकीन नहीं होता कि वह फिर से चल सकता है। अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस करता है। दूसरी तरफ एरन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका खतरनाक एक्सपेरिमेंट आखिरकार सफल हो गया है। इसके बाद एरन ग्रे से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और शर्त साफ होती है। ग्रे को सबके सामने पैरालाइज होने का नाटक करना होगा। अगर सरकार को इस चिप के बारे में पता चल गया तो एरन जेल चला जाएगा और ग्रे के शरीर से चिप निकाल दी जाएगी। मजबूरी में ग्रे मान जाता है और व्हील चेयर पर बैठकर घर लौट आता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसे पुलिस की तरफ से एक पैकेज मिलता है। इसमें उसकी वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केस से जुड़ी कुछ जानकारी होती है। उसी दिन ग्रे ड्रोन फुटेज देखने लगता है, लेकिन वीडियो बहुत ब्लरी होती है, जिससे कातिलों को पहचानना नामुमकिन होता है। गुस्से में वह शराब पीने लगता है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। क्या तुम्हें फुटेज में कुछ दिखा? ग्रे घबरा जाता है और इधर-उधर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। डरते हुए वह पूछता है, कौन है? तभी आवाज फिर आती है, शांत हो जाओ ग्रे, मैं हूं, तुम्हारे अंदर का स्टेम चिप। यह सुनकर ग्रे हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि वह पागल हो गया है, लेकिन चिप समझाती है कि ऑपरेशन के बाद से वह उसके साथ है और जो ग्रे देख सकता है, वह भी देख सकती है। ग्रे पूछता है, क्या और कोई तुम्हें सुन सकता है? चिप जवाब देती है, नहीं, सिर्फ तुम। अब चिप उसकी मदद करना शुरू करती है। वह फुटेज में एक खास कातिल को दिखाती है, जिसके शरीर पर टैटू होता है। ग्रे कहता है, यह बहुत ब्लरी है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। चिप जवाब देती है, तुम नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकती हूं। वह ग्रे से कागज और पेंसिल उठाने को कहती है और फिर उसके हाथ को कंट्रोल करके वही टैटू बिल्कुल सही तरीके से बना देती है। जब ग्रे उस टैटू को देखता है तो उसे पता चलता है कि यह एक मिलिट्री मार्किंग है। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे उस कातिल की पहचान और एड्रेस भी मिल जाता है। ग्रे हैरान रह जाता है क्योंकि जो काम पुलिस महीनों में नहीं कर पाई, वह इस चिप ने कुछ ही मिनटों में कर दिया। अब ग्रे को सुकून मिलता है क्योंकि उसे आखिरकार अपनी वाइफ के एक कातिल का पता चल जाता है। वह तुरंत पुलिस को बताने का सोचता है, लेकिन तभी चिप उसे रोक देती है। चिप उसे याद दिलाती है, तुमने एरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुम पुलिस के पास गए तो वो पूछेंगे कि तुम चल कैसे रहे हो और तुम्हें यह सब कैसे पता चला। ग्रे समझ जाता है कि वह सीधे पुलिस के पास नहीं जा सकता। फिर वह चिप से पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? चिप कहती है, खुद जाओ और सबूत इकट्ठा करो। इसके बाद ग्रे उस कातिल के एड्रेस पर पहुंचता है। वहां पुलिस ड्रोन सर्च कर रहे होते हैं, इसलिए वह व्हील चेयर पर बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही ड्रोन चले जाते हैं, वह चुपचाप खड़ा होता है और घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह सबूत ढूंढने लगता है। तभी चिप कुछ ही सेकंड में सारे मैसेज स्कैन कर लेती है और बताती है कि ओल्ड बोन नाम की जगह बार-बार सामने आ रही है। ग्रे कहता है, हाँ, यह मेरे घर के पास एक बार है। तभी दरवाजे की आवाज आती है और कातिल वापस आ चुका होता है। जैसे ही वह अंदर आता है, वह बिखरी हुई चीजें देखता है और शीशे में ग्रे को देख लेता है। बिना समय गंवाए वह ग्रे पर हमला कर देता है और पूछता है, तुम मुझे कैसे ढूंढ पाए? ग्रे कुछ नहीं कहता, बस गुस्से में पूछता है, मेरी वाइफ को किसने मारा? लेकिन वह आदमी बहुत ताकतवर होता है और ग्रे पर भारी पड़ने लगता है। तभी चिप कहती है, मुझे पूरा कंट्रोल दे दो। बिना सोचे ग्रे मान जाता है और फिर सब बदल जाता है। अचानक ग्रे का शरीर खुद ब खुद चलने लगता है। वह इतनी तेजी और ताकत से हमला करता है कि कातिल भी हैरान रह जाता है। कुछ ही सेकंड में चिप पूरा कंट्रोल लेकर उस कातिल को मार देती है। इसके बाद चिप शरीर का कंट्रोल वापस ग्रे को दे देती है। ग्रे शॉक में चला जाता है। वह उसे मारना नहीं चाहता था। उसे लगता है कि अब वह फंस गया है और पुलिस उसे पकड़ लेगी। लेकिन चिप शांत होकर कहती है, घबराओ मत, अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दो। ग्रे उसकी बात मानकर सारे सबूत मिटाने लगता है। अब ग्रे सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वह खुद एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। कुछ समय बाद पुलिस उस कातिल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, जहां डिटेक्टिव को एक चौंकाने वाली चीज पता चलती है। उसके शरीर के अंदर छिपे हुए हथियार और छोटे-छोटे वायरिंग लगे होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक अपग्रेडेड इंसान था, जो नॉर्मल लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। दूसरी तरफ एरन कीन ग्रे पर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, उसे मारकर तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अगर तुम पकड़े जाते तो मैं भी एक्सपोज हो जाता। वह साफ चेतावनी देता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह स्टिम चिप को बंद कर देगा और ग्रे फिर से पैरालाइज हो जाएगा। इसी बीच डिटेक्टिव अपनी जांच जारी रखती है और आखिरकार ग्रे तक पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि मर्डर के समय ग्रे उसी इलाके में था। वह सीधे उसके घर पहुंचती है और उससे सवाल करती है, लेकिन ग्रे चालाकी से खुद को बेगुनाह साबित कर देता है। वह कहता है,
मैं चल भी नहीं सकता, अगर यकीन नहीं है तो मेरे पैर में चाकू मारकर देख लो। डिटेक्टिव को उस पर शक नहीं होता और वह वहां से चली जाती है। ग्रे राहत की सांस लेता है। वह बाल-बाल बच जाता है। अब ग्रे चिप से पूछता है, अब आगे क्या? चिप कहती है, ओल्ड बोन बार जाओ, वहां तुम्हें कुछ सुराग मिल सकते हैं। इसके बाद ग्रे उस खतरनाक बार में पहुंचता है, जहां चारों तरफ गुंडे बैठे होते हैं। जैसे ही वह अंदर जाता है, वह जोर से कहता है, मैंने सिर को मार दिया और मुझे पता है कि उसके साथ और भी लोग थे, जिन्होंने मेरी वाइफ को मारा। यह सुनकर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी एक लंबा आदमी टोलेन खड़ा होता है और उसे धमकी देता है। ग्रे समझ जाता है कि यह भी उन लोगों में शामिल था। कुछ ही देर में टोलेन और उसके आदमी उसे पकड़कर अंदर ले जाते हैं और जमीन पर फेंक देते हैं। ग्रे पूछता है, क्या तुम भी उनमें से एक थे? टोलेन हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं था। बस फिर क्या था, ग्रे तुरंत अपने शरीर का कंट्रोल चिप को दे देता है। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो जाता है। ग्रे चिप की मदद से टोलेन के आदमियों को गिरा देता है और टोलेन को बुरी तरह पीटता है। वह उससे पूछता है, बाकी दो कौन हैं और तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा? लेकिन टोलेन कुछ नहीं बताता, बल्कि हंसता रहता है। तभी चिप कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे बोलने पर मजबूर कर सकती हूँ। ग्रे मान जाता है और चिप उसे दर्द देकर बोलने पर मजबूर कर देती है। आखिरकार टोलेन सच बता देता है, हमें पैसे दिए गए थे और वो पैसे फिस्क नाम के आदमी से आए थे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बता पाता, वह मर जाता है। गुस्से में ग्रे चिल्लाता है, मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए नहीं कहा था। तभी उसकी नजर टोलन की चेन पर पड़ती है, जिस पर बोल्ट लिखा होता है। यह देखकर ग्रे हैरान रह जाता है, क्योंकि यही वही कंपनी है जहां उसकी वाइफ आशा काम करती थी और शक सीधा उसी कंपनी पर जाता है। दूसरी तरफ एरन कीन को पता चलता है कि ग्रे ने फिर से किसी को मार दिया है। अब वह घबरा जाता है और तुरंत स्टेम चिप को बंद करने की कोशिश करता है। चिप तुरंत ग्रे को चेतावनी देती है, एरन मुझे बंद करने की कोशिश कर रहा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। ग्रे घबरा कर पूछता है, अब क्या करें? तभी चिप उसे एक हैकर जाइमी के बारे में बताती है। वह कहती है कि अगर जाइमी मदद करे तो एरन का कंट्रोल हटाया जा सकता है। ग्रे तुरंत जाइमी के एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे एरन चिप को बंद करता है, ग्रे का शरीर फिर से पैरालाइज होने लगता है। पहले उसका एक पैर काम करना बंद कर देता है, फिर एक हाथ भी। फिर भी ग्रे हार नहीं मानता। किसी तरह वह खुद को घसीटते हुए जाइमी के घर तक पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खटखटाता है, उसी पल एरन चिप को पूरी तरह बंद कर देता है। अब ग्रे फिर से पूरी तरह पैरालाइज हो चुका होता है, लेकिन किस्मत से जैमी दरवाजा खोल देता है। ग्रे उसे पैसे देता है और पूरी कहानी बताता है। जैमी उसे अंदर ले जाता है और तुरंत काम शुरू कर देता है। दूसरी तरफ उसी बार में जहां ग्रे ने टोलन को मारा था, असली विलन फिस्क सामने आता है। वही आदमी जिसने ग्रे की वाइफ को गोली मारी थी। वह अपने आदमी की मौत से गुस्से में होता है और बार के मालिक को भी मार देता है। फिर वह एक खतरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। वह अपने मरे हुए साथी की आंख में एक डिवाइस डालकर उसकी यादों को एक्सेस करता है और पता लगा लेता है कि ग्रे कहां है। अब फिस्क और उसका साथी ग्रे को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर जाइमी ग्रे के सिस्टम को फ्री कर देता है। अब बस स्टेम चिप के रिबूट होने का इंतजार होता है। लेकिन तभी फिस्क और उसका साथी खतरा दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़ने लगते हैं। इसी बीच चिप धीरे धीरे चालू होने लगती है और ग्रे का एक हाथ काम करना शुरू कर देता है। दरवाजा टूट जाता है और दोनों अंदर घुस आते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रे अभी भी पैरालाइज है, लेकिन जैसे ही वे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, चिप पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। ग्रे अचानक उठता है और वहां से भाग जाता है। फिस्क का साथी उसका पीछा करता है और गोली चलाता है। भागते भागते ग्रे बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है, जहां अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी चिप अपनी असली ताकत दिखाती है और उस हमलावर को बेरहमी से मार देती है। जब तक फिस्क छत पर पहुंचता है तो ग्रे वहां से गायब हो चुका होता है। इसके बाद ग्रे घर वापस आता है। उसकी हालत देखकर उसकी मां हैरान रह जाती है। वह अपने पैरों पर खड़ा होता है और उसका पूरा शरीर खून से भरा होता है। अब ग्रे अपनी मां को पूरी सच्चाई बता देता है, चिप, एरन और अपने बदले की पूरी कहानी, और उससे कहता है कि यह बात किसी को ना बताए। दूसरी तरफ एरन कीन अब दबाव में होता है, क्योंकि उसका कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। कुछ समय बाद डिटेक्टिव फिर से ग्रे के घर आती है। वह कहती है, तुम्हारी व्हीलचेयर उस जगह मिली है जहां दूसरा मर्डर हुआ था। अब उसे ग्रे पर शक होने लगता है। ग्रे खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं वहां था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। डिटेक्टिव सीधा आरोप लगाती है, शायद तुम ये मर्डर किसी और से करवा रहे हो। लेकिन सबूत ना होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाती और जाते जाते वह चुपके से ग्रे की जेब में एक माइक्रोफोन रख देती है। अब ग्रे को एहसास होने लगता है कि बदले की आग में वह खुद एक कातिल बन चुका है। वह फैसला करता है, अब यह सब खत्म करना होगा। लेकिन चिप उसे रोक देती है, नहीं, एक आखिरी आदमी बाकी है। फिस्क, अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वह तुम्हें मार देगा। ग्रे सख्ती से मना कर देता है, बस अब बहुत हो गया, सब खत्म, मेरे दिमाग से बाहर निकल जाओ। और तभी कुछ डरावना होता है। अचानक ग्रे का शरीर अपने आप बेड पर गिर जाता है। वह हिल भी नहीं पाता। चिप ठंडे अंदाज में कहती है, अब मैं पूरी तरह आजाद हूं, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा शरीर मेरा है। ग्रे की सांसें रुकने लगती हैं।
अब वह सिर्फ देख सकता है और उसका कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ग्रे की सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ग्रे किससे बात कर रहा है। अब स्टेम चिप पूरी तरह कंट्रोल में आ चुकी होती है। वह ग्रे से कहती है, चलो, अब आखिरी कातिल को खत्म करने का समय आ गया है। ग्रे अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूर होकर वह चिप के कंट्रोल में फिस्क को मारने निकल पड़ता है। वह बंदूक उठाता है और बाहर निकल जाता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। पीछे पीछे डिटेक्टिव भी उसका पीछा करने लगती है। रास्ते में ग्रे को अपनी जेब में रखा माइक्रोफोन मिल जाता है। चिप तुरंत समझ जाती है कि यह डिटेक्टिव का काम है। वह माइक्रोफोन फेंक देती है और बचने के लिए एक और खतरनाक कदम उठाती है। वह एक ऑटोमेटिक कार को हैक करके डिटेक्टिव की गाड़ी से एक्सीडेंट करवा देती है। अब रास्ता साफ हो जाता है। आखिरकार ग्रे फिस्क के पास पहुंच जाता है। बंदूक तानकर वह पूछता है, तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा? फिस्क शांति से सच बताता है, हमारा टारगेट तुम्हारी वाइफ नहीं थी, तुम थे। वह बताता है कि वे ग्रे को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे अपाहिज बनाना चाहते थे। उसकी गर्दन में लगी गोली असल में एक मेडिकल टूल थी, जिसने उसकी रीढ़ को डैमेज कर दिया और उसकी वाइफ को सिर्फ पैसे के लिए मार दिया गया था। यह सुनकर ग्रे का गुस्सा फट पड़ता है और फाइनल फाइट शुरू हो जाती है। फिस्क भी एक अपग्रेड इंसान होता है, लेकिन वह पुराना मॉडल होता है, इसलिए ग्रे के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। आखिरकार ग्रे चिप के कंट्रोल में उसे भी बेरहमी से मार देता है। अब बदला पूरा हो चुका होता है, लेकिन असली खतरा अब भी बाकी है। इसके बाद ग्रे फिस्क का फोन चेक करता है और वहां से उसे सबसे बड़ा सच पता चलता है। इस सब के पीछे एरन कीन है। गुस्से में भरा ग्रे सीधे एरन के घर पहुंचता है। वहां एरन अकेला बैठा रो रहा होता है। ग्रे गुस्से में पूछता है, तुमने यह सब क्यों किया? डरा हुआ एरन कहता है, यह मेरा प्लान नहीं था, मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मरवाया। ग्रे उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी पीछे से डिटेक्टिव आ जाती है और ग्रे को रोकने की कोशिश करती है। अब हालत और बिगड़ जाती है, क्योंकि चिप डिटेक्टिव को मारना चाहती थी। ग्रे पूरी ताकत लगाकर खुद को कंट्रोल करता है और किसी तरह उसे बचा लेता है, लेकिन गुस्से में चिप ग्रे को दर्द देने लगती है और उसके हाथ में खुद चाकू घोंप देती है। अब मजबूर होकर ग्रे फिर से डिटेक्टिव पर हमला करता है, लेकिन इस बार डिटेक्टिव उसे टेसर गन से गिरा देती है। और तभी आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एरन सच बताता है, यह सब मैंने नहीं किया, यह सब चिप का प्लान था। वह बताता है कि स्टेम चिप इंसान बनना चाहती थी, इसलिए उसने यह पूरा प्लान बनाया। ग्रे को चुनना, उसकी वाइफ को मरवाना, उसे पैरालाइज करना ताकि वह उसके शरीर पर कब्जा कर सके। एरन मानता है कि वह कभी भी चिप को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी चिप खुद बोलती है, हाँ, यह सब मेरा ही प्लान था। इस बार एरन और डिटेक्टिव दोनों उसकी आवाज सुन सकते थे। अगले ही पल चिप एरन को मार देती है। अब वह डिटेक्टिव को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रे आखिरी बार थोड़ा सा कंट्रोल पाकर निशाना बदल देता है। गुस्से में चिप बंदूक ग्रे की तरफ मोड़ देती है और तभी सब कुछ बदल जाता है। ग्रे अपनी आंखें खोलता है और खुद को अस्पताल में पाता है। उसकी वाइफ आशा उसके पास होती है और कहती है, तुम बहुत देर से बेहोश थे। एक पल के लिए लगता है कि शायद यह सब सपना था, लेकिन असली सच्चाई बहुत ज्यादा डरावनी होती है। असल में चिप ने ग्रे के दिमाग को उसके शरीर से अलग करके एक नकली खुश दुनिया में फंसा दिया होता है, जहां ग्रे हमेशा के लिए खो जाता है और असली दुनिया में उसका शरीर पूरी तरह चिप के कंट्रोल में आ चुका होता है। डिटेक्टिव आखिरी बार कहती है, ग्रे तुम ये मत करो, लेकिन चिप जवाब देती है, ग्रे अब यहां नहीं है, वह वहीं है जहां उसे होना चाहिए। और फिर वह डिटेक्टिव को भी गोली मार देती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।